साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। इल्जामात की छानबीन के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। कमेटी मुतल्लिका रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसरान के बयानात रिकॉर्ड करेगी। 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट के बाद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। मुतनाज़ बयान के बाद लियाकत अली चट्टा का तबादला कर दिया गया। हालिया इंतखाबात में साबिक कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई ताल्लुक नहीं। साबिक कमिश्नर की जानिब से धांधली के इल्जामात की तरदीद करता हूँ। नए कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर की DROs के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। DRO रावलपिंडी अटक, चेहलम, चकवाल और तलागंग ने भी कहा कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात बेबुनियाद और गलत हैं। इंतखाबात नहायत शफाफ और दुरुस्त अंदाज में हुए। इलेक्शन में कोई बेज़ाब्तगी नहीं की गई, कोई दबाव नहीं था। साबिक कमिश्नर के इल्जामात की इंक्वायरी का मुतालबा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है, मगर उसके साथ सबूत भी देना होता है। इस तरह तो कोई उन पर चोरी और कत्ल का इल्जाम भी लगा सकता है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी से पूछें उनके पास क्या सबूत है। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस समेत तमाम मुलव्विस अफसरान ओहदों से फौरी मुस्ताफ़ी हों। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि इलेक्शन के 8 दिन बाद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जागा और खुदकुशी की कोशिश की। तहकीकात होनी चाहिए कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी 8 दिन तक किससे राब्ते में रहे और किससे मुलाकातें की। ये पूरा एक ग्रोह है जो मुल्क में इस्तेहकाम लाना ही नहीं चाहता। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा है कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को अपने इल्जामात के सबूत भी देने चाहिए। बहुत बड़े इल्जामात की फौरी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। शाजिया मरी ने कहा कि पोलिंग डे पर जो कुछ हुआ उस पर पीपल्स पार्टी को भी तशवीश है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते, हुकूमत साजी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए PTI पार्लियामेंटेरियन से कामयाब मुज़ाकरात कर लिए। ज़राए के मुताबिक मुआहदे के तहत ही परवेज़ खटक ने पार्टी चेयरमैनशिप और बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा दिया। अब PTI पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैनशिप का ओहदा PTI को मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ आ सकता है। फैसल वाटकी प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा कि इत्तेहादी हुकूमत मुश्किल से 2 साल निकाल सकती है। किसी ने अदम एतमाद लाने का कहा था तो फजलुर रहमान उस वक्त बोल देते। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 2 दहशतगर्द डांग और 7 दहशतगर्द जनूबी वजीरिस्तान में मारे गए। ऑपरेशन के दौरान सिपाही शाहसेब असलम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी से मुतल्लिक मामलात में पेशरफ्त का दावा। कोऑर्डिनेशन कमेटियों के इजलास के बाद जारी इनामे में कहा गया है कि फरीकैन मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए पीर को दोबारा बैठेंगे। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के खिलाफ बलूचिस्तान में 4 जमाती इत्तेहाद का आज सूबे भर की शाहराएं बंद करने का ऐलान। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकज़ई ने कहा कि अवाम ने 4 जमाती इत्तेहाद धरने और जलसे को मुस्तरद कर दिया। आज कोई पहिया जाम नहीं होगा, कौमी शाहराएं खुली रहेंगी। बोले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मुबैना तौर पर तरक्की न मिलने पर शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। तहरीक इंसाफ के वजारत उज़्मा के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब ने कहा है कि पेशावर में रिटर्निंग ऑफिसर, DC और पुलिस एहलकारों ने धांधली की है। बाज़ ऑफिसर्स पर पैसे लेने के इल्ज़ामात हैं, उनका अदालतों में ताक़ुब करेंगे। RO के पास जवाब नहीं कि फॉर्म 47 के नताइज जारी कैसे किए। इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी कराएंगे।
जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा ने अमीर सिराजुल हक का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है कि अमीर जमात दस्तूर के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। कैसर शरीफ ने कहा कि इंतखाबात में नाकामी अमीर जमात की वजह से नहीं, धांधली की वजह से हुई। गुज़िश्ता दिनों अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आम इंतखाबात में नाकामी पर जमात इस्लामी की इमारत से इस्तीफ़ा दिया था। पाकिस्तान बार काउंसिल का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की फौरी तहकीकात का मुतालबा। मुश्तरका एलामिया में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल को बिगाड़ दिया। कमीशन से इंसाफ का मुतालबा मुज़िका खेज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इलेक्शन से पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर पहले इस्तीफ़ा देते तो इंतखाबी अमल पर लोगों का एतमाद बढ़ जाता। इंतखाबी अमल पर इल्ज़ामात से इलेक्शन की शफाफियत और साख मुतासर हुई है। सियासी जमातें इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए एक आज़ाद कमीशन पर मुत्तफ़िक़ हों। यूरोपियन यूनियन ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले खुद से मंसूब बयान की तरदीद कर दी। असल प्रेस रिलीज जारी कर दी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब ने जाली और असल दोनों बयानात शेयर कर दिए। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए लिखा कि जाली फॉर्म 45 के बाद पेश खिदमत है यूरोपीय यूनियन का जाली प्रेस रिलीज, जिस पर यूरोपियन यूनियन को खुद तरदीद करना पड़ी। यूरोपियन यूनियन और दुनिया को पता चल गया होगा कि ये कितने बड़े झूठे और जालसाज हैं। बरतानवी इदारे डिफेट को भी इतवार वाले दिन पीटीआई के झूठ पर तरदीदी बयान जारी करना पड़ा था, जो अपने सियासी मफाद के लिए पाकिस्तान की आलमी रुसवाई कराने से भी बाज नहीं आते। मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक रियाज की कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा से मुलाकात और राब्तों की तरदीद। कहा इन्होंने कभी लियाकत चट्ठा से मुलाकात या राब्ता नहीं किया, इनसे समाजी या कारोबारी कोई ताल्लुक नहीं। तहकीकात में ताउन को भी तैयार हूँ। मलिक रियाज ने कहा कि जब पाकिस्तान में अफरा तफरी होती है, इन पर या इनके इदारे पर उंगलियाँ उठाई जाती हैं। हर कोई बगैर दलील, मंतक या सबूत के उंगलियाँ उठाता है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह वो भी मुल्क में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया था कि कमिश्नर रावलपिंडी का मलिक रियाज और पीटीआई से ताल्लुक है। दीर अल-बलाह में इसराइल के फ़िज़ाई हमले, 30 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस के नासिर हॉस्पिटल पर इसराइली फ़ौज का धावा, सर्जरी आलात तोड़ दिए, जनरेटर्स बंद कर दिए, 100 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। शिमाली गजा में खुराक की शदीद किल्लत, 8 साला बच्ची भूख की शिद्दत से चल बसी। हमास ने गजा में इमदाद की फराहमी तक बातचीत से इनकार कर दिया। जनूबी लबनान में शहरियों पर इसराइल के हमले, हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इसराइल अब हमारे शहरियों के खून बहाने की कीमत अदा करेगा। और कराची शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 में फायरिंग, एमकेएम का मकामी ओहदेदार जाम बहा। कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तहकीकात का मुतालबा। कराची के दीगर इलाकों में फायरिंग के वाक़यात में ख़वातीन समेत 6 अफराद जख्मी।